हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला केएमएल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास थर्ड इंग्लिश की पोएम के बारे में। और ये पोएम है आपका यूनिट थर्ड की, एंड द पोएम नेम इज़ लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है स्लोली स्लोली, या फिर आपका धीरे धीरे या हल्के हल्के कोई चीज़ का होना। तो यहाँ जो लिटिल बाय लिटिल किसके लिए यूज़ करा गया है आपका, ये करा गया है आपका एक ट्री के बारे में, जो कि आपका ओक ट्री है। और इसका जो फ्रूट है दैट इज़ अ कॉर्न। तो आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा होगा ओक ट्री, और उसका जो फ्रूट है आपका, तो ये डिस्कशन इस पेड़ के बारे में है। तो वो क्या डिस्कशन है आपका, वी हैव टू जस्ट सी दैट ऑल्सो। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ को बड़ा बनने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। बहुत ही छोटे लेवल से किसी चीज़ की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ हम देखेंगे आपका व्हाट दे आर टेलिंग इन दिस। स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लाइन। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स। तो बिगेस्ट कहते हैं जो सबसे बड़े बड़े जो आपके पेड़ होते हैं, उनकी जो शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है। बिगिनिंग कहते हैं स्टार्टिंग को। तो हर एक बड़े पेड़ की जो लाइफ है, जो इतना बड़ा हुआ है आपका, वो कैसे हुआ है, एक छोटे से सीड से। टाइनी कहते हैं स्मॉल से, बीज से, सीड कहते हैं बीज को। तो हम सभी जानते हैं कि एक पेड़ को बड़ा होने में 15 ईयर्स ऑलमोस्ट, और कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 20 ईयर्स भी लगा देते हैं एक बड़ा, सबसे बड़ा पेड़ बनने में। उसी तरीके से अगर आप इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, तो हम भी एक छोटे से बच्चे से शुरुआत करते हैं, और एक टाइम के बाद क्या करते हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, वट एवर दैट वी बिकम इन अवर लाइफ, तो हम बनते हैं। तो वी हैव टू जस्ट सी नाउ, रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे आपका, पढ़ेंगे। रीड कहते हैं पढ़ने को, अबाउट मीन्स बारे में। तो किसके बारे में पढ़ेंगे आपका, कि हाउ कैसे, कैसे एक छोटा सा अकॉर्न, अकॉर्न ये फ्रूट है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये छोटा सा जो अकॉर्न है, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है, मीन्स इस पे जो फ्रूट आए हैं इस ओक ट्री पे, तो बड़ा हुआ, उसके बाद फिर उस पर फ्रूट्स आए हैं आपका, जो ओक अकॉर्न जो फ्रूट है आपका। तो ये पूरा सारा डिस्कशन इसके बारे में ही है आपका। स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा हियर। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैड एज इट स्लोली sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. तो यहाँ पे जो अकॉर्न है, जो सीड है, तो ये कह रहा है, सैड मीन्स कहते हैं कहने को, कि धीरे धीरे, एज इट स्लोली सेंक, जैसे उसको क्या करा गया, हल्के हल्के दबाया गया। सेंक कहते हैं किसी चीज़ को, है ना, डूबने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दबने को कहा जा रहा है। इन इट्स मॉजी बेड, तो बेड कहते हैं लेयर को। तो आप देखते हैं छोटा सा जो बीज होता है, पहले जो सॉइल को क्या कराया जाता है, तैयार कराया जाता है, प्रिपेयर कराया जाता है बहुत ज़्यादा, उसको क्या बनाया जाता है, बहुत लूज़ कर दिया जाता है, सॉफ्ट सा कर दिया जाता है। तो जो कैसी लगती है, दलदली टाइप की, मॉजी टाइप की लगती है। तो ताकि ईजिली क्या हो, वो उसे आसानी हो ग्रो करने में। तो हम छोटे से बच्चे को भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं स्टार्टिंग पीरियड के अंदर। इसी तरीके से पूरी अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉजी बेड सी लेयर बना देते हैं। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। और उसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग होती है इम्प्रूव करने की, मीन्स थोड़ा सा बेहतर होने की। हर एक दिन जो है क्या होता है, इंसान क्या करता है, बढ़ता है, और क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। हिडन डीप इन द अर्थ अवेथ, हिडन कहते हैं छुपने को। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी बीज है, या फिर हम कोई फसल करते हैं, तो बीज होते हैं वो पहले सॉइल के अंदर क्या होते हैं, दुबके हुए होते हैं, हिडन होते हैं, थोड़ा गहराई में। सो इन द अर्थ अवे, तो ऊपर जो ग्राउंड है, जो अर्थ है, जो सरफेस है, उससे थोड़ा सा दूरी पे, क्योंकि कोई भी चलेगा तो वो उससे उसको नुकसान ना हो आपका। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और धीरे धीरे क्या होता है, हर एक दिन, ईच कहते हैं मीन्स हर एक दिन, क्या होते हैं, इट ग्रू। सो ग्रू का मतलब है यहाँ पे ग्रो। तो वो क्या करता है, हर एक दिन क्या होता है, ग्रो होता है। आप देखते हैं जो सीड होता है, पहले जब वो उसको क्या करते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो उसको ऑलमोस्ट 10 डेज करीब लग जाते हैं उसको ग्रो होने में, बाहर आने में, ताकि पता पड़ता है कि अब ये बीज अब क्या हो चुका है, जर्मिनेट हो चुका है, या अंकुरित हो चुका है। सो लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और धीरे धीरे ही वो क्या करता है, पानी पीता है। तो पानी यहाँ पे कह रहा है ड्यू को। तो ड्यू कहते हैं आपका जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की, जिसको हम ओस भी कहते हैं हिंदी में। तो सुबह में आप देखेंगे जो लीव्स के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर क्या होता है, सर्द मौसम अगर ठंडा है तो कोल्ड
आपके सरफेस की वजह से क्या हो जाता है, ड्यू जम जाती है। तो वो पानी की तरीके क्या क्या आपका लिया जा रहा है, किसके कौन ले रहा है उसको, दैट इज़ ओक ट्री का जो छोटा सा बीज है वो उसको ले रहा है स्टार्टिंग पीरियड के अंदर। Now come to the second stanza here. Downward it send out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो डाउनवर्ड कहते हैं नीचे को। तो आप देखते हैं कि कोई भी जो प्लांट होता है, जो ट्री होता है, उसकी जो रूट होती हैं, तो रूट में आप देखेंगे छोटे छोटे क्या होते हैं, धागे टाइप के, वाइट वाइट से कलर के या जो भी कलर होता है, तो वो ऐसे बिखरे टाइप का रहेगा। तो उसकी जो रूट होती है, जो रूट कहते हैं जड़ को, तो क्या नीचे जाती हैं, आपका वो नीचे भेज देती हैं। जैसे जैसे ग्रो होगा तो उसकी रूट भी ग्रो करेंगी, बाकी और चीज़ें भी आपकी ग्रो करती जाएंगी। तो रूट नीचे ग्रो करती है और हवा में, हवा मीन्स ओपन स्पेस में आप देखेंगे क्या चीज़ ग्रो होती है दिखेगी आपको। सो दैट स्प्रिंग अ टाइनी शूट। जो छोटी छोटी जो टहनी हैं, ब्रांचेज हैं, वो भी क्या होनी शुरू हो जाएंगी, आपका ग्रो होनी शुरू हो जाती है, फैलनी शुरू हो जाती है। स्प्रिंग कहते हैं फैलने को, यहाँ पे एक तरीके से यूज़ करा जा रहा है। डे बाय डे, हर एक दिन, हर एक साल। तो मतलब हर एक दिन क्या होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है, हर एक साल चेंजेस देखने को मिलते हैं। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपेयर। उसके बाद क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो भी क्या होती हैं, अपेयर होने शुरू हो जाती हैं, दिखनी शुरू हो जाती हैं हल्के हल्के करके। एंड द सिलेंडर ब्रांच, जो ब्रांचेज हैं आपकी पतली पतली, सिलेंडर यहाँ पे क्या है ना, पतली को आपका जो थिन है, आपकी लीन है, तो वो क्या है, फैलनी शुरू हो जाती है। स्प्रेड मीन्स फैलनी शुरू हो जाती हैं आपका फार एंड वाइड। तो थोड़ी दूरी पे आप पेड़ जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो दैट इट इज़ ग्रोइंग। तो ये ग्रो करा है, इतना बड़ा हो चुका है आपका, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस इसने कवर कर रखा है, तो जो कि एक तरीके से शेड दे सकता है लोगों को। तो टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड। तो पेड़ जो है, ये जो ओक का जो पेड़ है, माइटी मीन्स कहते हैं लार्ज, बड़ा। जो पेड़ बना है ये क्या है, जंगल का क्या है, प्राइड है। प्राइड कहते हैं गर्व को, इस पे हमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्राउड फील होता है। तो ये एक तरीके से कि फॉरेस्ट के अंदर इतना बड़ा, सबसे बड़ा पेड़ है। तो ये स्टेज तक आने तक यहाँ पे कि वो एक गर्व बने। तो आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं बचपन से, और उसके बाद अगर वो बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उन्हें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारा जो बच्चा है वो इतना बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है, और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट या आईएएस ऑफिसर बन गया है। तो उससे उनको खुशी होती है। इसी तरीके से जो कोई भी फॉरेस्ट है, तो उसका जो प्राइड है वो कौन है आपका यहाँ पे, ओक ट्री है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।